माता पार्वती के 3 प्रश्न एक अद्भुत और रहस्यमय कथा है जो माता पार्वती की जिज्ञासु प्रवृत्ति और भगवान शिव के प्रति उनके प्रेम और विश्वास पर आधारित है। इस कथा में पार्वती माता की यात्रा को 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से दर्शाया गया है जो न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करते हैं बल्कि समस्त संसार के कल्याण और ज्ञान के सूत्र खोलते हैं। यह कथा उस समय की है जब हिमालय की ऊंचाई पर स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती को अपने भीतर एक गहरी जिज्ञासा का अनुभव होता है। वे चाहती हैं कि उनके मन में उठ रहे कुछ गहरे प्रश्नों का उत्तर मिल सके। भगवान शिव जो संपूर्ण ज्ञान के स्वामी हैं, माता पार्वती के मन में उठ रहे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। पहला प्रश्न, जीवन का मूल्य क्या है? माता पार्वती ने भगवान शिव से पहला प्रश्न पूछा, हे प्रभु, यह संसार किससे उत्पन्न हुआ? इसका मूल क्या है? भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, पार्वती, यह प्रश्न सृष्टि की उत्पत्ति से जुड़ा है। संसार का मूल वही है जो नाश से परे है, जो शाश्वत और अखंड है। यह ब्रह्मांड ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति से संचालित होता है, लेकिन उसका मूल आदि शक्ति है। आदि शक्ति वह ऊर्जा है जो निराकार निर्विकार है। वही सृजन, पालन और संहार का स्रोत है। पार्वती ध्यान से भगवान शिव की बातें सुनती हैं और समझती हैं कि सृष्टि का मूल स्रोत एक असीम शक्ति है जो संसार के हर कोने में व्याप्त है। यह शक्ति न केवल भौतिक वस्तुओं में बल्कि प्रत्येक जीव के भीतर भी विद्यमान है। दूसरा प्रश्न, मनुष्य का धर्म क्या है? माता पार्वती का दूसरा प्रश्न मानवता के अस्तित्व से संबंधित था। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, मनुष्य का धर्म क्या है? उसे संसार में आकर कौन सा कर्म करना चाहिए? भगवान शिव ने इस बार गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पार्वती, मनुष्य का धर्म उसके कर्मों में निहित होता है। धर्म कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के भीतर का सत्य है। हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। इस संसार में आकर मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे वे उसके प्रति हों, समाज के प्रति हों या फिर अपने आप के प्रति। सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा और सेवा ही मनुष्य का धर्म है। भगवान शिव के इस उत्तर से माता पार्वती ने समझा कि धर्म एक आंतरिक स्थिति है जो प्रत्येक व्यक्ति के विचारों, कर्मों और व्यवहार में प्रकट होती है। धर्म का पालन करते हुए ही मनुष्य अपने जीवन का सही उद्देश्य प्राप्त कर सकता है। तीसरा प्रश्न, मृत्यु का रहस्य क्या है? माता पार्वती का तीसरा और अंतिम प्रश्न सबसे अधिक जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला था। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, मृत्यु क्या है? इसका रहस्य क्या है? भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे और फिर बोले, पार्वती, मृत्यु का रहस्य उतना ही गूढ़ है जितना जीवन का। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मृत्यु का आना अवश्यंभावी है, लेकिन यह अंत नहीं है। आत्मा अमर है और यह शरीर मात्र एक वस्त्र है जिसे समय आने पर त्यागना पड़ता है। मृत्यु के बाद आत्मा एक नई यात्रा पर निकलती है और यही सनातन चक्र है, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म। माता पार्वती इस उत्तर से गहरे विचार में डूब गई। उन्होंने समझा कि मृत्यु कोई भयावह घटना नहीं, बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा का आरंभ है। यह समझ उन्हें जीवन के प्रति एक नई दृष्टि प्रदान करती है, जिससे वे संसार के सभी प्राणियों के प्रति और भी अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। निष्कर्ष,
तीन प्रश्नों का रहस्य माता पार्वती के तीन प्रश्नों ने उन्हें और भी गहरा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। भगवान शिव ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन, धर्म और मृत्यु के रहस्य उस असीम सत्य में छिपे हैं जो हम सबके भीतर विद्यमान है। सृष्टि का मूल, मनुष्य का धर्म और मृत्यु का रहस्य तीनों ही हमें यह सिखाते हैं कि यह जीवन एक यात्रा है जिसे सही मार्गदर्शन और सत्य के साथ जीना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती की इस दिव्य चर्चा ने न केवल पार्वती को बल्कि समस्त मानवता को जीवन की वास्तविकता और धर्म का सही अर्थ समझाया। इन तीन प्रश्नों का उत्तर पाकर माता पार्वती को न केवल आत्मिक शांति मिली बल्कि संसार के सभी प्राणियों के प्रति उनका प्रेम और करुणा और भी गहरा हो गया। माता पार्वती के तीन प्रश्न एक साधारण से दिखने वाले प्रश्नों के माध्यम से जीवन की असाधारण सच्चाइयों को उजागर करती हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन के गहरे रहस्य हमारे अपने भीतर ही छिपे होते हैं और यदि हम सही दिशा में प्रयास करें तो हमें उन प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिलते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।